अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी डॉक्टर ऑफिशियल चैनल में ताहिर इकबाल कादरी ज़िला मियाँ वाली से आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तशख़ीस की एक पहले वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका जो आप लोगों को पता नहीं होगा उसका आज हम आप लोगों को तरीक़ाकार बताएंगे। हमारा इदारा इस काम के लिए कुशाह है कि आप लोगों को ऐसे ऐसे अमाल बताए जाएं जो आप लोग ख़ुद करें और ख़ुद आजमाएं। किसी आमिल पे यकीन ना करें, जब ख़ुद को यकीन हो तब आप लोग उस पर यकीन करें। आज आप लोगों को जो रूहानी तशख़ीस का तरीका बताया जा रहा है, यकीनन उम्मीद करते हैं कि ये पहले किसी ने बताया नहीं होगा कि रमज़ान मुबारक के लिए आप लोगों के लिए ख़ास तशख़ीस का तोहफ़ा आप लोगों को दिया जा रहा है। इस तशख़ीस में अगरबत्ती के ज़रिए आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के घर के ऊपर किस जगह पे, किस कमरे में, किस घर के कोने में कौन सी एग्जैक्ट जगह पे जादू है, या वहाँ पे जिन्नात रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, जब वहाँ पे बद असरात मौजूद हैं। तो आप लोगों को इस अमल के ज़रिए पता लगेगा कि कितनी नौयत है, कितनी शिद्दत है जिन्नात की, या उनके जादू की, उनके जादू के असर की, बद असरात की, या किस जगह पे कम है और किस जगह पे ज़्यादा है। तो आप लोगों को अगरबत्ती के ज़रिए मालूम हो जाएगा। इस अमल से पहले आप लोग पूरे घर के कमरों का विज़िट करें। हर घर के कमरा जो है, दीवारें हैं, कोने हैं, जो दरवाजे या बंद किए हुए हैं आप लोगों ने कमरों के अंदर, उनको भी खोल के चेक करें कि वहाँ पे खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है या किस तरीके का सीन है। अगर तो वो नॉर्मल है तो फिर ठीक है, या वहाँ पे कोई बदबू आ रही है तो आप लोग पहले निशानदेही कर लें, या नहीं आ रही या नॉर्मल है तो भी उसका आप लोग चेक कर लें। याद रखें, जादू जिन्नात की तशख़ीस हो या उनका इलाज हो, इस काम में हाथ डालने के लिए सबसे पहले इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो हमारे जितने भी रूहानी डॉक्टर ऑफिशियल चैनल के सामीन और नाजरीन हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि इसकी इजाज़त लेने के लिए कमेंट में रब्ता करें। पहले जो अमल बताया गया था पानी के ज़रिए तशख़ीस का अमल, उसमें आप लोगों को ख़ुद को पता चलेगा कि आप लोगों के ऊपर, जिस्म के ऊपर जादू है, कोई जिन्नात हैं, क्या मसला है, बंदिश लगी हुई है। लेकिन इस अमल में आप घर को चेक कर सकते हैं। कोई भी आपको अमल ये नहीं बताता कि आप लोगों के घर के ऊपर मसला है या नहीं है, तो इसके लिए आप लोग खुद तशख़ीस कर सकते हैं। अब चलते हैं कि अपने टॉपिक की तरफ, कि अगरबत्ती के ज़रिए आप लोग कैसे चेक करेंगे कि आप लोगों के घर पे जादू है या नहीं है। तो उसके लिए इजाज़त लेने के बाद आप लोगों ने बावजू होकर बैठ जाना है, और सबसे पहले आप लोगों ने अगरबत्ती का इंतज़ाम करना है। किसी अच्छी अगरबत्ती जिसकी खुशबू बड़ी अच्छी हो और आप लोगों को अच्छी महसूस होती हो, उसका इंतज़ाम करें, और 7 अदद अगरबत्ती मंगवा लें। खुशबू चेक करने के लिए इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को खुशबू से ही अंदाज़ा होगा कि इस घर में कोई चीज़ है या नहीं है। तो ये चीज़ पहले ही आप लोग नोटिस कर लें कि वो जो अगरबत्ती आप लोग ले रहे हैं वो सही है, उसकी खुशबू आती है या नहीं आती। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले एक अगरबत्ती जहाँ पे आप ले रहे हैं वहाँ पे चेक कर लें कि उसकी खुशबू आपको महसूस होती है या नहीं महसूस होती। तो आप लोग वैसे भी अगरबत्ती का अगर एक पैकेट खोलें तो उसमें खुशबू आना शुरू हो जाती है, अंदाज़ा पहले ही हो जाता है इस बात का। याद रखें, अगरबत्ती की तादाद 7 ही होनी चाहिए, ना तो ये कम हो और ना ही ये ज़्यादा हो। और ऐसी अगरबत्ती का इंतखाब करें जो अच्छी खुशबू वाली हो। अब लोग किसी एक नमाज का इंतखाब करें, सबसे ज़्यादा बेहतर असर का टाइम है। असर के टाइम आप लोग बावजू होके सामने बैठें, चाहे नमाज पे बैठें पाक साफ़ होके। उसके बाद अपने सामने अगरबत्ती रखें, पैकेट खोल के 7 अदद अगरबत्ती अपने सामने रख लें। अब आप लोगों को चाहिए कि सारा सामान मुकम्मल हो गया है, पूरा सेटअप आप लोगों ने तैयार कर लिया है, इजाज़त भी ले ली है। अब आप लोग असर की नमाज के बाद बैठ गए हैं, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें। अगर आप आमिल हैं तो आप लोगों को चाहिए कि जो आप लोगों के पहले विरद में है, जो सबक आप लोग पढ़ रहे हैं वही पढ़ें। अगर कोई आमिल नहीं है और फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा है तो उसको चाहिए कि दुरूद इब्राहिमी 7 बार पढ़े। उसके बाद सूरत जाजुल काफिरून 7 बार पढ़े। उसके बाद सूरत इखलास 7 बार पढ़े। सूरत फलक 7 बार पढ़े। उसके बाद सूरत नास नहायत तवज्जो और कामिल यकीन के साथ पढ़े। उसके बाद सूरत फातिहा 7 बार पढ़े। उसके बाद आयातुल कुर्सी 7 बार पढ़े।
और इसी तरह आखिर में दुरूद इब्राहिमी 7 बार पढ़ के अगरबत्ती जो रखी हुई है सामने उनके ऊपर दम कर दे 3 बार। माशाल्लाह से अब आप लोगों का अमल मुकम्मल हो गया। अब ये अगरबत्ती उठा के इसको जलाएं। जब ये मुकम्मल जल जाएं तो याद रखें कि इसको फूंक से नहीं बुझाना, इसको ऐसे ही अपने हाथ से झाड़ के इनकी आग जो है बुझा दें। ये याद रखें कि साथ की साथ जो अगरबत्तियाँ हैं वो जल रही हों, उनका धुआं निकल रहा हो। अब एक कोने में जाएं, किसी कॉर्नर में जो पहला पहला कमरा है उसके अंदर जाएं, जो 7 अगरबत्तियों का धुआं वहाँ पे जाएगा। आप अपने चारों कोनों में या एक गोल से घुमाएं, अपने वहाँ पे थोड़ा सा रुकें और चेक करें कि जो अगरबत्तियों का धुआं है उसकी खुशबू आ रही है या वहाँ पे बदबू आ रही है। इस अमल के लिए आप लोगों के साथ एक और बंदा होना ज़रूरी है, जो अगर आपको जजमेंट नहीं हो रही अगरबत्तियों की खुशबू या बदबू से तो उसको निशानदेही हो जाएगी, या 3 बंदे हो जाएं तो भी बेहतर है। तो आप लोग उससे अगले कमरे में जाएं और चेक करें कि वहाँ पे जब अगरबत्तियाँ सारी साथ की साथ जलेंगी और आप उस कमरे में थोड़ा सा घूमेंगे, धुआं जब फैल जाएगा तो आप महसूस करें कि वहाँ पे खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, या हल्की खुशबू है या हल्की बदबू है, या क्या हिसाब है। इस तरीके से आप लोग सारे कमरों में विज़िट करें सिवाय बाथरूम के। और फिर आप लोगों का अगर बरामदा है तो बरामदों के कोनों में या पूरे बरामदे में विज़िट करें। एक दफ़ा जब धुआं फैल जाए तो घर वालों से या अपने साथियों से बोलें कि वो जजमेंट करें कि खुशबू आ रही है, तेज़ आ रही है, कम आ रही है, मध्यम हो गई है, या बदबू बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही है, कम आ रही है, अब किस तरह महसूस हो रहा है, या जिस तरह अगरबत्ती की खुशबू है उसी तरह महसूस हो रही है। दूसरा, उसके बाद फिर आप लोग सेहन में जाएं, कोनों में जाएं, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों ने कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं या कोई ऐसे कमरे जहाँ पे बंद किए हुए हैं उनमें जाएं। मुकम्मल तौर पे अपने घर के जितने भी जगह हैं सब में आप लोग घूम के तसल्ली से चेक कर लें। अब आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जहाँ पे आप लोगों को अगरबत्ती की खुशबू पहले जैसी महसूस हो रही है तो समझ लें कि वहाँ पे जगह क्लियर है। अगर आपको दौराने पढ़ाई जब आप अगरबत्तियों के ऊपर दम कर रहे हैं, जैसे ही आप पैकेट खोलते हैं तो अगरबत्तियों की खुशबू आने लगती है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तो अगर उसके बाद आपको महसूस हो कि अगरबत्ती की जो खुशबू है वो ख़त्म होती है, आपको महसूस हो रही है, तो भी आप समझें कि आपके घर में कोई मामला है। उसके बाद जिस जगह पे आप लोगों को ज़्यादा बदबू महसूस हो खुशबू की जगह से, तो आप लोग ये यकीन कर लें कि जहाँ पे जिन्नात या खबीस या जो शैतान जो शर है वहाँ पे जो नापाक जिन्नात हैं वो रहते हैं, उनका ठिकाना है, जहाँ पे उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ पे। जहाँ पे आप लोगों को बदबू कम महसूस हो रही है तो आप लोग ये समझें कि वहाँ पे जिन्नात की गुज़रगाह है, या वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वे रुकते हैं, ज़्यादा वहाँ पे असर नहीं है, मामूली सा असर है। अब चेक करें कि जहाँ पे आपको महसूस होता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा बदबू का मैंने बताया कि वहाँ पे जिन्नात या शर मौजूद हैं, जादू मौजूद है वहाँ पे, जहाँ पे कम हो गई तो आपको उससे अंदाज़ होगा कि जहाँ पे कम असर है। और अब एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे आप लोगों को महसूस होगा, समझ नहीं आएगी कि अगरबत्ती की खुशबू है या नहीं है, तो ऐसी जगह वहाँ पे मुतस्सिर है। दूसरी तरफ आप देखें कि अगर खुशबू अगरबत्ती की पहले जैसी है, जिस तरह अगरबत्ती की नॉर्मल खुशबू होती है, तो आप समझें कि वो जगह क्लियर है। और जिस जगह पे खुशबू तेज़ आ रही हो और बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही हो और आप लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा हो, तो आप समझें कि जहाँ पे अल्लाह की मखलूक कोई नेक चीज़ें मौजूद हैं। अब जहाँ पे खुशबू कम हो गई है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे असरात हैं। तशख़ीस का अमल बताने का मकसद ये है कि जो लोग भी अमलीन से रब्ता करते हैं वो लोग कह देते हैं कि उनके ऊपर जादू बंदिश ये कुछ है, तो जब आप लोग ख़ुद चेक करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम तशख़ीस का अमल बता रहे हैं। अगर आप लोग इस तशख़ीस के बाद आप लोगों को मालूम हो जाए कि आपके घर में कोई खबीस हैं, जिन्नात हैं, जादू है, तो आप लोग किसी अच्छे अमल से रब्ता करें और उसकी प्रॉपर काट करवाएं। अगर आप लोग हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपने घर का एड्रेस जिसमें ज़िला कौन सा है, तहसील कौन सी है, शहर या गांव कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, ये तफसील, अगर आप मर्द हैं तो अपनी तस्वीर भेज दें, अगर आप कोई औरत हैं तो फिर तस्वीर भेजने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे हमें पैगाम भेजें, अपना मसला बयान करें और इंतज़ार करें, आप लोगों को जवाब अरसाल कर दिया जाएगा। हमारा इदारा सिर्फ जायज़ और नेक काम करता है, ऐसे काम जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की
रज़ा शामिल हो, जिसमें किसी मुसलमान की भलाई हो, इस तरह के काम हम बढ़ चढ़ के करते हैं। कोई ऐसे लोग जो आपस में नाइतफाक़ी का शिकार हो गए हो, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, एक दूसरे से नफ़रतें करते हो, बहन के साथ या बाप के साथ या भाइयों के साथ, या किसी बंदे का आपस में घर में एक दूसरे से बात करने को दिल नहीं करता, तो ऐसी सूरत में हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक के कलाम से आप लोगों की जो नफ़रतें हैं वो मोहब्बत में बदल जाएंगी। एक रूहानी मुआलिज की हैसियत से इल्तमास है कि इन तमाम इलामात में से किसी एक इलामत के ज़ाहिर होने पे सबसे पहले अपना अच्छे आमिल से रब्ता करें और अपना तमाम डेटा प्रोवाइड करके अपनी दोबारा से तशख़ीस करवाएं और इसकी मुकम्मल तौर पे काट करवाएं। हमारा जो सिलसिला इलाज है, हम मरीज़ को चेक करते हैं कि जो साइल हमसे रब्ता कर रहा है क्या उसके साथ मसला है, उसके ऊपर जादू है, या किसी घर में से किसी बंदे के ऊपर जादू किया गया है, जब बहुत पुराना जादू है जिसकी वजह से पूरे घर के ऊपर असर हो रहा है। तो हम पूरी तशख़ीस करते हैं कि ये जादू किस वजह से किया गया है, उसको जड़ से ही ख़त्म करते हैं। कोई मरीज़ ऐसा जिसको ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, उसके लिए रब्ता करे। या कोई बंदा जादू, बंदिश, तावीज़ात, जन्नात, आसेब ज़दा, घर का शिकार हो, मुश्किलात का शिकार हो, नमाज में दिल नहीं लगता, लाइलाज बीमारियों के हैं, बद असरात हैं, या घर में कोई ऐसे जिन्नात हैं जो आप लोगों का कब्ज़ा नहीं छोड़ रहे, किसी भी किस्म के रूहानी इलाज के लिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, इसके ऊपर दिए गए नंबर पे आप लोग हमसे रब्ता करें और हमारा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद कमेंट करें। इंशाल्लाह आप लोगों को कामिल इजाज़त दे दी जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अगरबत्ती की तशख़ीस के बाद अगर आप लोगों को मालूम होता है कि कहीं पे कोई बदबू आ रही है या असर ज़्यादा महसूस होता है वहाँ पे, तो आप लोग कमेंट में रब्ता करें या मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे ना रब्ता करें। आप लोगों को अगला जो प्रोसीजर है वो समझाया जाएगा।